Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्ती साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। और हमने कल पिछले वीडियो में जो हमारा रेखाएं कोण था कक्षा 9 का, वो हमारा समाप्त हो चुका पूरी तरीके से। अब हम स्टार्टिंग से सीखेंगे, यानी पहला चैप्टर जो हमारा संख्या पद्धति दिया गया है। पहला चैप्टर हमारा कौन सा, देखो जो पहला चैप्टर हमारा दिया गया, ये पहला चैप्टर में कौन सा संख्या पद्धति दिया गया है। इसका मतलब है संख्या पद्धति के बारे में पहले सीखेंगे, इसकी परिभाषाएं क्या, इसमें जो जो पहले दिया गया है, इसकी डिफिनीशन वगैरह देंगे, क्या क्या दिया गया उसको पहले समझाएंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली पे चलेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर कक्षा 9 का जो संख्या पद्धति है, इसके बारे में सीखते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या आता है। तो जो संख्या पद्धति नंबर जो सिस्टम होता है, संख्या पद्धति, उसमें सबसे पहले आता है कि हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब हमारा आता है। क्या होता है, इसको हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले आता है हमारा प्राकृतिक संख्या, यानी एक नंबर पे आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या का मतलब जो होती है जिसको हम गिन सकते हैं। भाई गिनने के लिए जो भी हम काम लाते हैं, 1 2 3 4 5, कोई वस्तु हो या कोई किसी को भी गिनने के काम आता है, वो हमारा प्राकृतिक संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से होती है? 1 से लेकर अनंत तक होती है। कहाँ से होती है हमारी? 1 से लेकर अनंत तक। अनंत किसी का नाम नहीं है, अनंत मतलब ये वाला अनंत जो तिरछा आठ बनाते हैं, यानी जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेके अनंत तक होती। तो प्राकृतिक संख्या समझ में आया होगा। उसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है भाई? प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होता है। जो पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर होती है हमारी, 0 से लेकर अनंत तक। यानी इसका चिन्ह क्या होता है हमारा? ये होता है ये जो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होता है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होता है। उसके जो पूर्णांक आती है, जिस पूर्णांक संख्या, जो पूर्णांक संख्या होता है वो कहता है अनंत से लेकर, एक बार लिख के दिखाते हैं। यानी जो ये अनंत से लेकर माइनस वाला, माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0, फिर यहाँ से 1 2 3 4 कहाँ अनंत तक। यानी कह सकते हैं 0 से लेकर ऋणात्मक की तरफ अनंत तक और 0 से लेकर धनात्मक के अनंत तक। यहाँ से लिख सकते हैं 0 से ऋणात्मक अनंत तक तथा 0 से लेकर धनात्मक अनंत तक। 0 से लेके ऋणात्मक अनंत तक होना चाहिए। अब ये क्या होगा? 0 से लेके धनात्मक अनंत तक होना चाहिए। तो ये हमारी कहते पूर्णांक संख्या होती है। उसके बाद उसका आता हमारा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो गया, सम संख्या, विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है हमारा? सम संख्या मतलब होता है वह संख्या जो 2 से कट जाए, यानी 2 से विभाज्य हो जाए। और 2 से विभाज्य कब होती है, देखते हैं। सम संख्या वह संख्या होती है संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8, यानी जो कोई भी संख्या दी गई उसके स्थान पर 0 2 4 6 8 दिया गया तो हमारी 2 से कटेगी, और 2 से कटेगी तो वही हमारी क्या होगी? तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। ये लास्ट में होगा तभी 2 से कटेगा। तो इसकी दूसरी डिफिनेशन लिख सकते हैं, इसकी पहली और दूसरी हम लिख सकते हैं। ये जो संख्या 2 से
विभाज्य हो जाए, जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी। तो ये उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं। इससे आगे हमारा विषम संख्या आता है। कितना नंबर था, 1 2 3 4 5 नंबर। विषम संख्या, विषम संख्या मतलब क्या है, वह संख्या जो 2 से ना कटे, वह संख्या जो 2 से ना कटे। अब 2 से नहीं कटेगा मतलब क्या है, इसकी अगर एक नंबर इसका दूसरा नंबर देख लें कि संख्या के अंत में क्या आना चाहिए, संख्या के अंत में, संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 नहीं होना चाहिए। यानी 0 2 4 6 8 ये जो होना चाहिए ये संख्या के अंत में ना हो। अगर संख्या के अंत में ये नहीं होगा तो 2 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा तो हमारी क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आती है हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके एक तथा स्वयं संख्या के अतिरिक्त अन्य भी गुणनखंड हो। ये तो किताबी भाषा हो गई दूसरी थी। वह संख्या जो एक तथा स्वयं संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी क्या कट जाए। यहां से लिख के दिखाते हैं एक बार। वह संख्या जो एक तथा स्वयं संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कट जाए। यानी एक से भी कटे, स्वयं से कटे और अन्य संख्याओं से भी कट जाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने 42 ले लिया है। अब 42 हमारी भाज्य की भाज्य ये देखना है, तो 42 हमारी क्या भाज्य, क्यों, देखो ये 1 से भी कट रही है और स्वयं संख्या 42 से भी कट रही है। क्या 2 से कट रही है, कट रही 2 से। 3 से कट रही है, 3 से भी कट रही है हमारी। 4 से कट रही है, नहीं कट रही है। 6 से कट रही है, 7 से कट रही है, अन्य संख्याओं से भी कट रहा है, 21 से भी कट रहा है। यानी जो कई संख्या इसमें एक तथा स्वयं संख्या के अतिरिक्त, यानी एक तथा स्वयं संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कटे तो हमारी क्या होती, भाज्य संख्या होती। उसका आता है हमारा 7 नंबर, यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा। यहाँ पे इसके अतिरिक्त अन्य संख्याओं से कट जाए, लेकिन इसमें क्या अन्य संख्याओं से ना कटे। देखते हैं, वह संख्या जो एक तथा स्वयं संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्या से ना कटे। यानी वह संख्या जो एक से भी कटे, स्वयं संख्या से भी कटे, लेकिन अन्य संख्याओं से ना कटे, अन्य संख्याओं से ना कटे। देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लगा लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने, मान लिया 41 ले लिया, तो 41 देखो स्वयं से कट रहा है, एक से भी कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। क्या 41 अन्य संख्याओं से कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होती है, देखते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। यानी इतनी सारी होती, तुमको 50 तक तो बिल्कुल हर हालत में आनी चाहिए। अगर 50 तक नहीं आ रही हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है सवाल बनाने में। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ तक समझ में आएगा। सेशन अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप करें, और जो चैनल पर भी जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसके आगे हम देखते हैं, भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया। इसके बाद देखते हैं इसके बाद आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आता है, उसको भी देखेंगे। परिमेय संख्या पिछली क्लासेस में देख चुके होंगे आप लोग, अच्छे समझ में भी आया होगा।
कि परिमेय संख्या क्या होता है, किस कैसे निकालते हैं। अगर दो परिमेय संख्या दी गई, तीन परिमेय संख्या दी गई, उनको मध्य में कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं, तो ये देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो आता है जिसको P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसको P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखते हैं, इसका अगर एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे लिख लिया 9/7 ले लिया, देखो Q यहाँ पे Q हमारा क्या है 7 है, तो Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q क्या है 7 के बराबर नहीं, इसलिए हमारी ये क्या है, हमारी ये एक परिमेय संख्या है। क्या है हमारी, है परिमेय संख्या। तो भी दोस्तों परिमेय संख्या तो समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं हम अपरिमेय। अपरिमेय संख्या वो होता है जिसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे लिखा हो, यहाँ पे क्या होता है, Q डज नॉट, सॉरी, यानी 0 होना चाहिए यहाँ पे। जैसे लिखा हो √3 √5 या √5 - √3, ये सब क्या हमारे अपरिमेय संख्या है, यानी इसको हम P बटे Q रूप में नहीं ले सकते। और एक नोट करके लिख लो यहाँ पर, यानी कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है, कोई भी नहीं है, अगर अभाज्य संख्या इसके अंदर है, रूट के अंदर हो, तो वह अपरिमेय संख्या होती है। यानी अगर अंडर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या है, इसका मतलब क्या हमारी अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर सिद्ध करने वाला आता है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या, तो अब आपको सिद्ध करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा परिमेय सब हमने समझ लिया है। अब इसमें एक मेजर फैक्ट आता है, इसमें देखो मेजर फैक्ट क्या है, इसमें देखो तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है। तुल्य परिमेय संख्या, तुल्य का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समान, इसका मतलब क्या होता है, समान होता है। तो तुल्य मतलब जैसे अगर लिखा है 2/5 लिखा है, अगर इसके तुल्य अगर और परिमेय संख्या निकालनी हो तो क्या करते हैं, अगर हम 4/10 कर दें, क्यों, अगर इसको हम 2 से गुणा कर दें तो इसको भी 2 से कर देंगे। इसके अगर तुल्य निकालना तो इसको भी हम क्या करें, इसको हम 3 से गुणा कर दें, इसको 3 से कर दें, यानी 12/30 हो जाएगा। अगर इसको काटेंगे 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 5 है, यानी क्या होगा, जो भिन्न हमने माने उसी के बराबर आना, यानी तुल्य परिमेय संख्या कहलाता है। तुम्हें दोस्तों समझ में आ रहा होगा, तो समझ में आ रहा है लाइक भी करें। इसके बाद देखो इसमें मेजर फैक्ट दिया गया है, कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। अभी हमने बताया था कि 1 से लेके अनंत तक हमारी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, हमारी 1 हो गई। तो यहाँ पे लिख के भी दिखा दे रहे हैं। देखो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी हमारी, छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी, ये याद होना चाहिए। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। दूसरे नंबर कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं अपरिमित होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं अपरिमित होते हैं। 3 नंबर कह रहा है
3 नंबर कह रहा है किसी प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर उससे अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, यानी किसी संख्या में एक जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। यानी अगर कोई संख्या, जैसे अगर हमने 4 ले लिया, 4 में अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 5, 4 किया अगली प्राकृत संख्या आ गई। उसके बाद कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 4 नंबर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो कौन सी होती है हमारी, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूर्णांक बताया ना, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अंत तक होती है, तो सबसे छोटी कौन सी होती है, 0 हो जाएगी। उसके बाद प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब जैसे जो प्राकृत 1 से लेकर अनंत तक होते हैं हमारी सब पूर्ण संख्या होती हैं, और 0 से लेकर हमारी क्या पूर्ण संख्या होती है वो भी। उसके बाद शून्य एक ऐसी पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों, शून्य की खोज किसने की थी, अगर कहा जाए शून्य की खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, किसने की थी, हमारे आर्यभट्ट ने। ठीक, तो शून्य हमारी प्राकृत संख्या नहीं, प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या हमारी 1 से लेकर 9 तक होती है, इसीलिए शून्य हमारी प्राकृत संख्या नहीं है। उसके बाद अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्या वो होता है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे लिखा हो यहाँ पे क्या होता है, Q डज नॉट, सॉरी यानी 0 होना चाहिए यहाँ पे। जैसे लिखा हो √3 √5 या √5 - √3, ये सब क्या हमारे अपरिमेय संख्या है, यानी इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और एक नोट करके लिख लो यहाँ पर, यानी कोई भी संख्या का रूट के अंदर है, कोई भी नहीं है, अगर अभाज्य संख्या इसके अंदर है, रूट के अंदर हो तो वह अपरिमेय संख्या होती है। यानी अगर अंडर रूट के कोई अंदर कोई अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब क्या, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर सिद्ध करने वाला आता है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या, तो अब आपको सिद्ध करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा अपरिमेय सब हमने समझ लिया है। अब इसमें एक मेजर फैक्ट आता है, इसमें देखो मेजर फैक्ट क्या है, एक सॉरी इसमें देखो तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है। तुल्य परिमेय संख्या, तुल्य का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समान, इसका मतलब क्या होता है, समान होता है। तो तुल्य का मतलब जैसे अगर लिखा है 2/5 लिखा है, अगर इसके तुल्य अगर और परिमेय संख्या निकालनी हो तो क्या करते हैं, अगर हमें 4/10 कर दें, क्यों, अगर इसको हम 2 से गुणा कर दें तो इसको भी 2 से कर देंगे। इसके अगर तुल्य निकालना तो इसको भी हम क्या करें, इसको हम 3 से गुणा कर दें, इसको 3 से कर दें, यानी 12/30 हो जाएगा। अगर इसको काटेंगे 6×5 = 30, 2/5 है, यानी क्या होगा, जो भिन्न हमने माने उसी के बराबर आना, यानी तुल्य परिमेय संख्या कहलाता है। तुम्हें दोस्तों समझ में आ रहा होगा, तो समझ में आता है तो लाइक भी करें। इसके बाद देखो इसमें मेजर फैक्टर दिया गया है, कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या
एक होती है। अभी हमने बताया था कि एक से लेके अनंत तक हमारी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी हमारी, एक हो गई। तो यहाँ पे लिख के भी दिखा दे रहे हैं। देखो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी हमारी, छोटी प्राकृत संख्या एक होगी, ये याद होना चाहिए। एक नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। दूसरे नंबर कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं अपरिमित होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं अपरिमित होते हैं। 3 नंबर कह रहा है, 3 नंबर कह रहा है किसी प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर उससे अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। यानी किसी संख्या में एक जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। यानी अगर कोई संख्या, जैसे अगर हमने 4 ले लिया, 4 में अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 5, 4 क्या अगली प्राकृत संख्या आ गई। उसके बाद कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 4 नंबर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो कौन सी होती है हमारी, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्णांक बताया ना, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होती है। तो सबसे छोटी कौन सी होती है, 0 हो जाएगी। उसके बाद प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब जैसे जो प्राकृत 1 से लेकर अनंत तक होते हैं हमारी सब पूर्ण संख्या होती हैं, और 0 से लेकर हमारी क्या पूर्ण संख्या होती है वो भी। उसके बाद शून्य एक ऐसी पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों, शून्य की खोज किसने की थी, अगर कहा जाए शून्य की खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, किसने की थी हमारे आर्यभट्ट ने। ठीक, तो शून्य हमारी प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या हमारी 1 से लेकर 9 तक होती है, इसीलिए शून्य हमारी प्राकृत संख्या नहीं है। उसके बाद यहां तक हो गया। चलो यहां तो देखते हैं इसके आगे। संख्या होती है परिमेय संख्या को दशमलव कैसे बदला जाता है, परिमेय संख्या को दशमलव कैसे बदला जाता है देखते हैं। ध्यान देंगे, परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना। परिमेय संख्या कोई दी गई, उसको दशमलव बदलना है तो कैसे बदलते हैं। कभी कभी तुम देखा होगा कि किसी भी संख्या 0 दशमलव करके उस पर बार लगा होता है। बार का मतलब समझ रहे हैं, देखते हैं। जैसे मान लिया हमने ये लिखा है 1/3 ले लिया, हमने 1/3 ले लिया, ये हमारी परिमेय संख्या है। अब इसको हमें दशमलव में व्यक्त करना है। दशमलव में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, अंश को हर से भाग करते हैं, यानी अंश को हर से भाग करते हैं। तो 0.0 बढ़ाएंगे, 3 तियां 9, 1 बचा, दशमलव का 0 बढ़ाएंगे, 3 तियां 9, फिर 1 दशमलव का 0 बढ़ा, 3 तियां 9, फिर 1 लगाएंगे 0.3, 3 तियां 9। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 हर बार आता जा रहा है। जब कोई संख्या दशमलव के बाद संख्या रिपीट होने लगती है, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने अंकों पे हम बार लगा देते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे 0.3, 3, 3, 3 ऐसे जा रहा है, तो इसको क्या लिखते हैं 0.3, ये लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब जितने अंकों पे बार लगा, ये बार का चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं, ये बार का चिन्ह, बार का चिन्ह। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो संख्या बार बार
रिपीट हो रही है। जिस संख्या पे बार चिन्ह लगा होता है वो संख्या की तरफ बार बार रिपीट होनी, वही संख्या बार बार आ रही है, तो इसका मतलब बार मतलब ये होता है। तो समझ होगा कि जो अगर किसी परिमेय संख्या को बदलते हैं, अगर इस तरीके से आता है बार बार, उसमें हम बार लगा देते हैं, अन्यथा पूरा पूरा हमारा डिवाइड होता है। जैसे अगर हम अगला संख्या लेते हैं, जैसे 2 हमने 5 ले लिया, अगर इसको हमको दशमलव में बदलना है तो दशमलव बदलने क्या करते हैं, अंश को हर से भाग करते हैं। तो अंश हमारा 2 दिया गया, इसको हम 5 से भाग करेंगे तो 0.0 हो जाएगा 0, 5 के 20। इसका मतलब क्या है, ये तो हमारा पूरा पूरा कर गया 0.4, इसका आंसर ये हो गया, क्योंकि इसमें कोई रिपीट नहीं हुआ और पूरा पूरा कट भी गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या, ये दशमलव परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना हुआ। उसके बाद में अच्छा और हम संख्या ले लेते हैं, बड़ी ले लेते हैं, तो समझाने के लिए। जैसे 2/7 दिया गया, 2/7 दिया गया, ये दिया गया 2/7। अब इसको दशमलव बदलना है, तो दशमलव बदलने के लिए क्या करते हैं, अंश को हर से भाग करते हैं। तो अंश हमारा कितना दिया गया, 2 दिया गया, इसको हर से भाग करेंगे 7 से, तो 0. भाग करना सबको पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो भाग पहले सीखना है, कमेंट करेंगे तो भाग भी सिखा देंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, पहले भाग करेंगे, तो 7 दूनी 14, 7 21, 3 बार ज्यादा होगा, 7 दूनी 14, 6 बचा 0, 7 8 56, 7 9 63, ज्यादा 7 8 56, 4 बचा 0, 7 बचे 35, 5 बचा 0, 7 7 49, 1 बचा 0, 7 1 7, 3 बचा 0, 7 चौके 28, 2 बचा 0, 7 दूनी 14, 6 बचा 0, 7 8 56, यहाँ से देखो, यहाँ से करते हैं, 4 बचा 0, 7 बचे 35, 5 0, 7 7 49, 0, 7 1 7, 3 बचा 0, 7 चौके 28, 9 बचा 0, 7 दूनी 14, 6 बचा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो 2 8 5 7 1 4, यहाँ देखो संख्या होगी, फिर से यही संख्या देखो रिपीट हो गई, रिपीट हो गई नहीं हो गई, तो इसका मतलब जब ये रिपीट हो गई तो इसको क्या ले सकते हैं, 0.2 8 5 7 1 4, और इसके ऊपर क्या है हमारे पास, क्योंकि पूरी संख्या, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, पूरी संख्या, ना कि कोई अंक। ठीक है, पूरी संख्या रिपीट हो रही है तो पूरी संख्या पे क्या लगेगा, हमारा बार लगेगा। तो उम्मीद दोस्तों समझ में आ रहा है। अगर नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आता है दो परिमेय संख्या अगर दी गई है उनके बीच परिमेय संख्या निकालता है। जो संख्या दी गई है या परिमेय संख्या दी गई है उनके बीच परिमेय संख्या निकालना। जैसे दो संख्याओं के बीच या दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकालना। अगर दो परिमेय संख्या दी गई उनके बीच हमें परिमेय संख्या निकालना है तो कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र होता है। सूत्र होता है कि 1/2 a प्लस b। इस a प्लस b का मतलब है यहाँ पे क्या, यानी पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या। लिख लेते हैं यहाँ पर a बराबर यानी पहली परिमेय संख्या और b बराबर क्या हमारी दूसरी परिमेय संख्या। ठीक है, ये हो गया हमारा दो परिमेय संख्या मध्य परिमेय संख्या निकालना होता है। ये सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट a प्लस b होता है। तो उम्मीद दोस्तों सीजन समझ में आ रहा होगा। सीजन समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो लोग चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। जो परिमेय संख्या फार्मूला सिखाया, फार्मूला को आप कैसे लागू करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हम यहीं तक रखते हैं। जो चीज़ अगर सब समझ में आया तो हम सभी कमेंट में करें, और अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।